मेरे और माइकी के बीच इतनी लंबी बातचीत के दौरान मेरे दोस्त माइकी ने मुझे रिकमेंड करा कि मुझे इन्ह्यूमन्स पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आज मैं यही करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हाय गाइस, मैं हूँ जूनियर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन्ह्यूमन्स के बारे में। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इनकी पावर्स और कैरेक्टर्स के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को इनकी जन्म कुंडली बता देता हूं। कई साल पहले रोनिन के खानदान के लोगों ने ह्यूमन्स पर एक्सपेरिमेंट किया था और बाद में इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया, जिसके बाद ही ह्यूमन्स के साथ जुड़ गया इन और वो बन गए इन्ह्यूमन्स। यहाँ तक भी वो ह्यूमन ही थे, पर जब वो मिस्ट ऑफ द टेरिजन के कांटेक्ट में आए तब उनको उनकी पावर्स मिली, जिसके बाद इनका फर्स्ट अपीयरेंस था 1960 की कॉमिक सीरीज अमंग अस हाइड द इन्ह्यूमन्स, जो कि फैंटास्टिक फोर की कॉमिक सीरीज थी और इनकी खुद की कॉमिक सीरीज शुरू हुई 1970 में, जिसका मतलब 50 साल से कॉमिक्स में दिखने के बाद भी इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। पर ये मार्वल के लिए परवाह करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2014 से पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को कोई नहीं जानता था, पर अब हम सब उनके फैंस हैं, सिवाय इस फैन के। अब बात करते हैं कि इन्ह्यूमन्स रहते कहाँ हैं। तो सबसे पहले वो रहते थे द एटेलैंड पर, जो कि एक एडवांस और मूव करने वाली सिटी थी, जो कि खुद इन्ह्यूमन्स ने ही बनाई थी। और क्योंकि ये एक मूव करने वाली सिटी थी, इसलिए एटेलैंड ने इन्ह्यूमन्स को वर्ल्ड टूर करा दिया। जैसा कि पहले ये सिटी न्यू जर्सी में थी, फिर हिमालयास और फिर ब्लू एरिया ऑफ द मून। हे गाइस, आपने एक बात नोटिस करी, ये लॉकडाउन में भी कहीं भी घूम सकते हैं। किसी वजह से पुराना एटेलैंड तबाह हो जाता है, जिसके बाद इनका नया घर होता है न्यू एटेलैंड सिटी। ऐसा नहीं है कि ये बॉम्बे से मुंबई हो गया, बल्कि इस शहर में कुछ एडवांस फीचर भी होते हैं, और वो है कि ये शहर उड़ भी सकता है। अभी और कितना घूमना है लोगों को। तो चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि इन्ह्यूमन्स कौन है और वो रहते कहाँ हैं। अब इनके कैरेक्टर्स पर बात करते हैं। ब्लैक बोल्ट इन्ह्यूमन का राजा है। वो जितना पावरफुल है उतना शांत भी। चुप रहने वाला राजा, ये कैसी हुकूमत है, क्योंकि इसकी आवाज में इतनी पावर है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। इतनी तबाही, ऐसी आवाज जिसे अपना गुस्से से भरा हुआ हल्क भी हैंडल नहीं कर सकता। ये रहा उसकी आवाज का एक छोटा सा नमूना। मेड्यूसा, गार्डियन लेवियोसा। नहीं चलता है हैदराबाद में। ये गर्दन पे मूसा बोलना। अरे ना बोल के तो देखो तो। वो गर्दन पे दे मूसा। मेड्यूसा कजन है ब्लैक बोल्ट की और उसकी वाइफ भी है। इसकी सुपर पावर है इसके बाल, जिसको वो अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। बस ये डायन नहीं है। मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट का छोटा भाई है। इसके पास माइंड कंट्रोलिंग की पावर्स है। ये एक मैड जीनियस है और वो हमेशा अपने बड़े भाई की जगह लेना चाहता है, बिल्कुल थॉर और लोकी की तरह। कार्निक के पास भी स्पीड और स्ट्रेंथ है, पर वो कभी टेरिजन मिस्ट की कांटेक्ट में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से उसके पावर्स इनहेंस नहीं हो पाए। पर फिर भी वो ब्लैक बोल्ट का कजन है और मार्शल आर्ट्स चैंपियन भी है। ट्राइटन कार्नक का बड़ा भाई है। आसान भाषा में ट्राइटन को आप बेंटन का रिपजॉस भी कह सकते हो, जो कि पानी में सांस ले सकता है और अच्छी खासी स्पीड में स्विम कर सकता है और कई सारा प्रेशर झेल सकता है। इसके बारे में एक खास बात बताऊं, ये भी ब्लैक बोल्ट का कजन है। जॉर्गन इन्ह्यूमन्स का बकरा है। हाँ, सच में इसकी पावर्स कुछ ऐसे ही है। इसके पैरों को जमीन पर पटकने से ही अर्थक्वेक आ सकता है। इसके पैर सच में बहुत पावरफुल हैं। और एक बात बताऊं, ये भी ब्लैक बोल्ट का कजन है। क्रिस्टल मेड्यूसा की छोटी बहन है। क्रिस्टल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, जैसा कि फायर, वाटर, एयर और सैंड। एक और बात बताऊं, ये भी ब्लैक बोल्ट की कजन है। सब ब्लैक बोल्ट के कजन है। मैं भी ब्लैक बोल्ट का कजन हूँ। और आखिर में लॉकजॉ इन्ह्यूमन्स का वफादार कुत्ता है, जो कि अपने आप को और अपने आसपास वालों को टेलीपोर्ट करते हुए बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल सकता है। ये भी ब्लैक बोल्ट का कजन है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और अब बात करते हैं कि इन्ह्यूमन एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मार्वल की टीवी सीरीज एजेंट्स ऑफ शील्ड में हमें दिखी थी डेजी जॉनसन, जो कि एक इन्ह्यूमन है। तो इसका मतलब हमें बहुत जल्द इन्ह्यूमन्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस, अब जबकि इन्ह्यूमन्स की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं रियल ह्यूमन्स के बारे में। आप सब लोग तो जानते ही हो कि इंडिया में लॉकडाउन की वजह से कई लोग, खास करके जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। ऐसे में लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जिसमें एक नाम है फैज़ आम ट्रस्ट का, जो कि हर महीना
1000 से भी ज्यादा गरीब और यतीम बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस की फीस पे करते हैं ताकि हमारे देश की तरक्की हो। और साथ ही साथ कई लोगों को इस मुश्किल वक्त में राशन बांटकर उनकी मदद कर रहे हैं। ये कोई फेक नहीं है। आपके भरोसे के लिए मैं फैज़-ए-आम ट्रस्ट की ऑफिशियल साइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो इनके जरिए कर सकते हो। नेकी करने का ये सही मौका है। जानना चाहते हो कि दिल से निकली हुई दुआ क्या असर करती है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो और किसी भूखे को खाना खिलाकर देखो। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और भी सुपर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इनह्यूमन्स के बारे में कोई नया फैक्ट पता है या फिर आप माइकी की तरह कोई नई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। Thank you guys, this is Junior and we are super. Peace. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.